अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे भट्टी। प्रोग्राम लस्सी विद भट्टी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खादिन हज़रात, मेरे जो प्रोग्राम में गेस्ट होते हैं, मेहमान शख्सियात हैं, हाई प्रोफाइल होती हैं, कभी ना कभी देर सवेर हो जाती है। आज के भी मेरे जो मेहमान हैं, फ्लाइट डिले है, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया है, तो अभी तक पहुंचे नहीं। जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे तो आपकी उनसे हम मुलाकात भी करवा देंगे। स्टूडियो यही है स्टूडियो। हाँ, मैंने अंदर जाना है, जरा मैं जा रहा हूँ। हाँ यार, एक्सक्यूज मी। हाँ तो मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? जो बात करनी है तो भाई आप कौन है? एक मिनट यार, ये क्या है? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मेरे एक मेहमान आने वाला, आप कौन है? ये पॉडकास्ट चल रही है लस्सी विद भट्टी। मेरी बात सुनो, जो भी तुमने बातें करनी है वो ठीक है, लेकिन ये कैसी कुर्सी है यार? इस कुर्सी पे बैठ के कोई बंदा बात करेगा? व्हाट डू यू मीन दैट? ये कुर्सी है, ये जो कुछ भी है, आप हैं कौन? ननकारी बाजार से आप सस्ती कुर्सियां उठा ले हैं। आपको पता ही नहीं है कि कितने बड़े गेस्ट आने हैं, कितने बड़े लोग आने हैं, उनको किन कुर्सियों पे बिठाना है। आपको पता है मेरे घर में जो कुर्सी है 5 लाख की कुर्सी है। हैदर फारूक साहब, ये देखें सर, ये कौन साहब है? मैंने तो बुलाया हुआ नहीं है। आप हैं कौन? अपना तारुफ करवाएं। What do you mean कि मैं कौन हूं? क्या मतलब, तुम मुझे जानते नहीं? नहीं, वाकई नहीं जानते? नो, सच्ची मुच्ची नहीं जानता भाई। आप कौन है यार? मेरा टाइम नहीं जाया करें, मेरी फ्लाइट एक डिले है, मेरा स्टाफ गया हुआ है, मेरे मेहमान आने वाले हैं। फ्लाइट डिले? उनकी। अच्छा, उनकी। आप तो खुद शक्ल से जाज लग रहे हैं मुझे। फ्लाइट आपकी डिले कैसी हो सकती है? मेरे कहने का मतलब है कि क्या मतलब है? आप मुझे ये कैसे बात कर रहे हैं? कौन हो तुम, ये है वो? अपना तारुफ काइंडली करवाएंगे, आप कौन है? मेरा तारुफ? मैं भी आपको अपना तारुफ कराता हूँ। आपके पाँव के नीचे से छत निकल जाएगी, क्योंकि आप छत पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। नीचे और वो फ्लोर भी है, मैंने नोट किए हैं सारे। हाँ, ठीक है, लेकिन बहरहाल अपना आप बताएं, आप कौन है यार? कहाँ से तशरीफ लाए? आपको अंदर आने किसने दिया भाई? मेरा पूछना है ना, तो आप हैदर फारूक साहब से पूछें, फवाद साहब से पूछें मेरा। अच्छा, आपको बताएंगे मैं कौन हूँ। आप वो मेहमान? आप मुझे बहुत इजी ले रहे हैं। आप वो मेहमान हैं जिन्हें बुलाया हुआ? क्या मतलब? आप मेरा ख्याल है फारूक साहब कहाँ है? हैदर फारूक साहब। ठीक है, चलें शुरू करते हैं प्रोग्राम शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं दोबारा से एक इंट्रो, अगर आप मुझे मौका दें तो। हाँ, दोबारा से जरा सही तरह पावरफुल सा इंटरव्यू होना चाहिए। और जो इंट्रो है आप समझाएंगे मुझे? डेफिनेट, में जो गेस्ट आता है वो पहले बताता है आपको। ओके, चलें, जल्दी से बता दें। बस ये कहना कि ये बड़ी पुरस्कार शख्सियत है, इनका तारुफ यही है कि इनसे पूछते हैं। ठीक है खादिम साहब, तो लस्सी विद भट्टी में फिर से खुशामदीद। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका तारुफ। सबसे पहले गिलास से। ये क्या कर रहे हैं? आई एम अ बैनुल-अक़वामी आदमी। बोन तो हड्डी होती है, बैनुल-अक़वामी होता है। बैनुल-अक़वामी, हाँ, वो जो बैनुल-अक़वामी हड्डी, हाँ जो भी है। एक्चुअली गिलास मैंने चेंज किए, इसकी खास वजह थी। क्या वजह है? एक्चुअली मैं हूं एक बहुत मशहूर आदमी और बहुत कीमती आदमी। अच्छा जी, मैंने आपको पहले बताया मेरा वक्त जो है वो बहुत सेकंड कीमती है, तो अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूं, इतना मैं अमीर आदमी हूं इतना। सर, आप करते क्या हैं? बताता हूं, जरा सब्र करो, अभी क्या जी जी, बताएं। बताता हूं। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ना हो मेरा जहर दे के मेरे सारे कारोबार पे कब्जा कर ले, तो मैं नहीं चाहता। मैंने भी बहुत काम करना है। अच्छा, यू आर अ बिजनेसमैन? आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, वाह, ये तो हमारे भाग जाग गए। आज तो बड़ी मजे की एपिसोड होगी। आप लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करते हैं? मैं पैरों पर खड़ा करता हूं, जो जिनके पैर नहीं होते उनको ईंटों पे भी खड़ा कर देता हूं। आप बल्कि बाज़ औक़ात तो लोग ईंटों पे बैठ भी जाते हैं और बैठकर ऐसी बातें करते हैं, ओ यार की हाल है तेरा, ठीक है। बकवास नहीं करनी है आपने मेरे साथ। मुझे बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। आप ना मुझे बहुत इजी ले रहे हैं। जी बताइए प्लीज। कॉल आ गई, जरा मैं एक्सक्यूज मी, मेरी पॉडकास्ट चल रही है, ये आप बाद में कर लीजिएगा। आपकी पॉडकास्ट जरूरी है, मेरी कॉल जरूरी है। आपको पता है कितनी ये महंगी कॉल है? एक मिनट। हेलो, हाँ क्या हुआ? यार भेज दो, 2 करोड़ रुपया शिफ्ट कर दो यार। 2 करोड़? और यार इतने छोटे कामों के लिए मुझे कॉल मत किया करो। छोटा का? हाँ, और बात सुनो, है 22 से 50 रुपए का इजी लोड भी करा दो मुझे। है? हाँ जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ तो मैं बता रहा था, ये 2 करोड़ आपके लिए छोटी रकम है आजकल के दौर में? पैसा हाथ की मैल है, यूं करते हैं पैसा यूं जाता है, यूं। तो मुझे बताते हैं, मैं नहा के ना आता। नहीं, आपके हाथ में कभी नहीं आ सकता पैसा। हाँ, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागते हैं और आप? पैसा हमारे पीछे भाग रहा होता है। सर, आप करते क्या हैं सर? हम एक ही जगह पर खड़े होते हैं। अच्छा, एक ही जगह से कमाई करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास खुद चल कर आता है। आप स्टॉक एक्सचेंज में हैं? ओह, स्टॉक एक जगह पे शेयर्स इकट्ठे? छोटा आदमी छोटी सोच। स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी जी, स्टॉक एक्सचेंज हमारी वजह से चलती है। हम स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़े होते हैं, हमारी वजह से स्टॉक एक्सचेंज चलती है। एक मिनट, ओ भाई, ये कौन है? हाँ, अच्छा, बिजनेसमैन हूँ, काम टकेगा नहीं करता, पैसा मेरे पास बहुत है। क्या सर, काम टकेगा नहीं करते? नहीं, और पैसा बहुत है? पैसा बहुत है। सुबह सुबह घर से निकलता हूँ, पैसा घर से निकलते ही दहलीज से शुरू हो जाता है। सर ऐसा क्या करते हैं आप? बस
उसकी देन है। वो तो सब वो लोगों को देता है, लोग हमें देते हैं। देखिए बिजनेस है ना, कारोबार है। हाँ कारोबार बताएं सर। हाँ, क्या बता रहा हूं ना कि वो लोगों को देता है, हाँ लोग हमें देते हैं। जो हमें नहीं देता हम उससे छीन लेते हैं। डॉन है आप? ना ना, हालात से डाउन था पहले, अब मैं ठीक हूं। मैं आपको बता, चोर हैं आप, डकैत हैं, क्या करते हैं मुझसे कुछ तो बताएं सर। व्हाट डू यू मीन? आप 2 करोड़ की भी आपने कॉल पे उसे कहा मसला ही कोई नहीं। 2 करोड़ से हिल गए? यू नो कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? आई डोंट नो, मैं पहली दफा मिला हूं आपसे। मेरी बेगम जो है वो 6 गाड़ियां उसके पास। हाँ, वो एक चौक में जाती है गाड़ी खड़ी। बस स्टैंड पे होती है। बस स्टैंड? व्हाट डू यू मीन? एक मिनट जरा, मेरी कॉल आ गई, मैं तुम्हें बताता हूँ। हेलो। एक तो एक हाँ क्या हुआ? क्या? ओहो, तो जिद कर रहे, ले दो आईफोन कौन सा महंगा है, ले दो 17 प्रो मैक्स ले दो, कोई मसला नहीं, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूं मैं। ओके ओके ओके, भेज दो। वो मेरा बेटा छोटा, वो जिद कर रहा था कि आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना। छोटा बेटा? जी जी। कौन सा फोन? आईफोन 17 प्रो मैक्स। ये फोन ऑन है आपका? जी। आर यू इन सेंसिस? क्या हुआ? छोटे बच्चों का अब 17 आपको पता है सर कितने का है? कितने का? अभी ये जो पिछला था 16 प्रो मैक्स, आपको पता है? कह रहा पापा ये टूटता नहीं है। मैंने कहा अच्छा, उसने ऊपर बिल्डिंग से फेंका, नीचे गिरा, टूट गया। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, पैसा बड़ा नया ले लेंगे हम। सर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊं, मैं किसी ज़हनी हॉस्पिटल में ना चला जाऊं? काइंडली मेरे साथ आप ज़रा ठीक बात करें। यार एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरा कारोबार आप पूछना चाह रहे हैं ना जी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा जिसके पास टका ना हो, 1 रुपया ना हो, और उसने लाहौर जाना हो और लारी अड्डे पे खड़ा हो और हाँ। लाहौर भी चला जाए? नॉट पॉसिबल। हमारी तरफ पॉसिबल है। कैसे? हे भाई जी दानू के तो सब भाई जी 4 दिहाड़े हो गए रोटी नहीं खाती, मेरी बेबे बैठी हुई है लाहौर दे विच। बाबा जी यकीन करो, मेरे को टका नहीं है भाई जी, यकीन करो, गरीब आदमी है, थोड़ा दे दियो पैसे, में लाहौर जाना है। लोग दे जाते हैं पैसे। ओ, इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? कारोबार है मिस्टर, कारोबार है। क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? आपका ये कारोबार है? हाँ जी। आप मांगते हैं? मैं मांगता हूं? यहां सब मांगते हैं, मेरे मांगने से क्या है? मेरे पास कपड़े आपने देख लिए होंगे, मांगने वाले नहीं हैं, तो आप ये देख लोगे कि है तो यही मैं सोच रहा हूं, जो आपने फोन उठा रखा है, जिस तरह की शर्ट पहनी है, ब्रांडेड कोट, इस घड़ी का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं। ये आपकी अपनी घड़ी है? ये मेरी अपनी घड़ी एप्पल। ये चलती है? हाँ, ब्रूम ब्रूम करके चलती है। क्या मतलब चलती? मेरे हाथ में है, चलती है। यार मैं सारी जिंदगी काम करके 17 साल से मैं इस फील्ड में हूं, मैं 1000 रुपए से ऊपर की घड़ी नहीं खरीद सका, आप मांगते हैं? और आपके जब पास पैसा हो ना आपके इर्द गिर्द चारों चफेरे, तो फिर आपको चीजें लेनी पड़ती है। आईफोन, एप्पल की वॉच। ठीक है, बस मुझे मत 3 लाख रुपए की वॉच है ये। एक्सक्यूज मी, ये अपलोड हो जाना है, आप कहीं चोरी वोरी तो नहीं करते हैं? ये देख लें। मेरी बात सुनो, कभी आपने देखा है ऐसे ड्रेस में कोई चोरी करते हुए? सिंपल सा तरीका भाई, आपको मैंने बताया कि मैं जाता हूँ पॉश एरियाज में, पॉश एरियाज जहाँ पर अमीर तरीन लोग होते हैं, ओके, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ठीक है। मेरा कोई काम नहीं होता, मैं कंसल्टेंट हूँ। क्या है? कंसल्टेंट। अच्छा। मैं उनको जाके सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें जी, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं रोड पे जाके भीख मांगूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे देखते हैं, कहते हैं जी आप क्या करना चाहते हैं? तो आपके पास जो कैश है वो मुझे दे दें, मदद की सूरत में दे दें, भीख न दीजिएगा। तो वो दे देते हैं। कितनी? जितनी भी दे दें। अगर कम देते हैं हम इतनी बदवाएं। आप इसी ड्रेस में जाके, इसी लहजे में, इसी लैंग्वेज के साथ पैसे ले लेते हैं लोगों से? तो यही तो आर्ट है, यही तो टेक्निक है। ये बेशर्मी है। नहीं बेशर्मी है। अब देखें ना बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो जब जाते हैं दूसरे मुल्कों में, कई लोग तो लोग देखे थे वो आगे मंगन डाला। 1 मिनट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, कॉल आ गई। हाँ जी प्लीज। हेलो सलीना। हाँ क्या हो? क्या स्टाफ ने खाना तो कोई बात नहीं, खिला दो 5 स्टार। ओ माय गॉड, ये तो कोई छोटी बात है, क्या कर? 5 स्टार? 250-300 लोग, खिलाओ 5 स्टार होटल में। हाँ कोई बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं है। हाँ खिला दो। ठीक है, हो जाएगा। मैं बिल ट्रांसफर कर दूँ मुझे, ठीक है? ओके। एक्सक्यूज मी जी। स्टाफ से मुराद आपकी क्या है? मेरा स्टाफ है, पूरे पाकिस्तान में मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस हैं? यस। किस चीज की? मैंगेट ब्रांचेस। मैंगेट? हाँ, मेरा ब्रांड है मैंगेट।
ये मैंने कभी सुना नहीं। मांगत सुना? मांगत, हाँ वो तो मांगने वाले थे। उसका इंग्लिश वर्जन है मैंगट। अल्लाह दिन आते भाई। कितने लोग हैं आपके? पूरे पाकिस्तान में मुझे तादाद मुझे याद नहीं है। 5 स्टार होटल में वो खाना खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, मेहनत भी तो बहुत करते हैं ना, मुझे अपने स्टाफ का बहुत ख्याल है। साहब साल में एक दफ़ा मैं नहीं खा पाता, पूरे साल की अगर मेरी जो मेहनत के पैसे हैं ना उसमें मैं नहीं खा पाता। आप कभी नहीं खा सकेंगे। क्यों? मांगते हो तो फिर कभी नहीं खा सकोगे। मांगना शुरू करो, खाना शुरू हो जाओगे। 5 स्टार क्या 7 स्टार में भी जाओगे। खादी नुसरत आप सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में आप अभी तक फौत क्यों नहीं हो गए कि आप सारी ज़िंदगी कमाएं। तो आप ये प्रो मैक्स जो भी बता रहे हैं वो उनके पास मौजूद है, जो उन्होंने वॉच पहन रखी। मैं हैरान हूँ, स्टाफ उनका 5 स्टार से खा रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, कभी भी शर्म आई हो आपको मांगते हुए किसी से? जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। आपका एक फैमिली बिजनेस है? जी मेरा फैमिली बिजनेस। मैं तो आपको बताऊं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यकीन रखता हूं। वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती जो आप कह रहे हैं। ये भी बिजनेस है, पैसा कमाना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ही होती है। मेरे 8 बच्चे हैं, ठीक है जी। मैंने 8 बच्चों को पैदा होने के साथ साथ ही ना मैंने उनको बिजनेस पे लगा दिया था। कौन से बिजनेस पे? ये मांगने के। अच्छा फिर? ठीक है जी। अब देखें, अब जेनजी आ गई है। क्या आ गई है? जेनजी। वो क्या? अब नई जनरेशन है। अच्छा। हमारी जो जेनजी है उनका मांगने का स्टाइल है, वो आईफोन की घड़ी पहन के, एप्पल की घड़ी पहन के आईफोन उठाकर रोडों पर जा रहे होते हैं और नाचते वो दे जाते हैं, लोग समझ जाते हैं उनको, वो दे जाते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है ना, और देखें पहले दिन से अगर वो कमाई शुरू कर देगा तो कितनी कमाई होगी। बेतहाशा माँ की गोद में से वो शुरू हो जाते हैं कि बच्चा भूखा है, सुबह से दूध नहीं पिया। हाँ ये मैंने देखा है। देखा ना आपने? और छोटे छोटे बच्चों को उठाया होता है। बड़ा जुल्म है ये माशरे में। जुल्म लोगों के लिए जुल्म होगा, हमारे लिए आसाइश है। कैसे? माँ बच्चे को, छोटे से बच्चे को गोद में उठा के सर पे वो दुपट्टा बांध कर रोडों पे जाती है। हाँ। और कहती है मेरे बच्चे ने कल से दूध नहीं पिया। लोग तरस खा जाते हैं छोटा सा बच्चा देख के। तू एक्टिंग कर रही होती है? तो एक्टिंग ही होती है, एक्टिंग के तो पैसे मिलते हैं। वो जो उन्होंने हाथ में दूध के डब्बे खाली उठाए होते हैं जी, और साथ कुछ मेडिसिन की उन्होंने लिस्ट उठाई हुई होती है। अगर आप किसको एक्ट करके नहीं दिखाओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो पैसे नहीं देगा आपको। आप इस बात पे हैरान हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो और क्या है? हमारे बहुत सारे बिजनेस इसके साथ स्टार्ट हो चुके हैं मांगने के साथ साथ। वो क्या? लकड़ी का बिजनेस है हमारा। लकड़ी का? यस। मांगने से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। लकड़ी की बाजुएं बनाकर बेचते हैं हम। पूरे पाकिस्तान में हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वो, आपने देखा होगा कि अक्सर लकड़ी की बाजू है कि देखो जी लकड़ी की बाजू है तो मेरी वो ओरिजिनल कट गया। ओरिजिनल अंदर होती है। अंदर? हाँ, कमीज के अंदर छुपाई होती है हमने। अच्छा, ड्रामा? यस, ड्रामा। एक्टर 100%। मैं बताता हूँ, फिर वो लकड़ी की बाजू लेके मांगते हैं कि देखें लकड़ी की लात है, लकड़ी की बाजू है। लोग तरस खा के दे जाते हैं कि बेचारा क्या करेगा। हमारे मुल्क में मसला है, तो हमारे मुल्क में लोग तरस खाते हैं। तरस खाने की वजह है क्या? क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का हक खाया होता है, तो वो तरस इसलिए खाते हैं कि शायद हमारी इस वजह से बख्शिश हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, समझा करो भाई। इमोशनल ब्लैकमेल। तो मुझे ये बताओ कि ये जो जलावा और ये इतने बड़े बड़े से जख्म। ओह, ये से मुझे याद आया, 1 मिनट मैं कॉल ही कर लूं। एक तो आपकी कॉल्स, 1 मिनट में कॉल करने लगा हूँ, जरा जल्दी कीजिएगा ज़रा। हेलो, हाँ हाँ, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? बेटे तशरीफ़ ऊंची करके बात करो। हाँ हाँ, जी जी, आ रही है अभी। ठीक है। हाँ अच्छा, बात ये थी कि वो जो चमड़े वाला कारोबार था उसका क्या किया? चमड़े? हाँ ठीक है बेटे, चाइना से मंगवा लो ना। ओहो, कल ही तो कंटेनर मंगवाए मैंने। कंटेनर? 7.5 करोड़ रुपया किस चीज़ का दिया मैंने? ओ भाई पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए ये काम। हाँ, चमड़े का। यस, गुड शाबाश। ऊपर जो उसके ऊपर सॉल्यूशंस वगैरह लगने हैं वो वेरी गुड। जल्दी मेरा बेटा इसके मुझे ना फीडबैक दो जल्दी से, है? ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। ये मेरे चमड़े का कारोबार है। देखा, माशाल्लाह, अच्छा एक्टिंग करो। आ जाओ मेरे ग्रुप में, आ जाओ। 7.5 करोड़ रुपए के कंटेनर आपने मंगवाए, किस चीज के? यार पूरे पाकिस्तान में फैलाने हैं ना। वो हाथों पे जख्म बनाने होते हैं चमड़े से, पाँव में जख्म बनाने, गर्दन पे यहाँ पे बनाने होते हैं। वो जो मेकअप करते हैं, वो सारा मेकअप वो तो फिल्मों में होता है। तो हमारी ये भी फिल्म ही है ना, पूरी फिल्म चल रही है, जिंदगी की फिल्म चल रही है, हमारी पैसे की फिल्म चल रही है। इस चमड़े का इससे क्या ताल्लुक है? चमड़े का बहुत गहरा ताल्लुक, मैंने आपको बताया ना, मेकअप में यूज होता है। हाँ। दूसरा, आपने अक्सर फकीर देखे होंगे सड़क के ऊपर जा रहे होंगे, घसीट के जा रहे होंगे, भाई उनके पीछे भी तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना, उनका ओरिजिनल चमड़ा ना खराब हो जाए, इसलिए बाहर से चमड़ा मंगवाया हमने।
यस। और तो और आपने वो नहीं देखे जो पसलेटियां मारते हुए जाते हैं, उल्टबाजियां। उसमें उसके लिए एक कारोबार हमने किया था, वो बड़ा कामयाब है। ओके। उसके पीछे लोहे की तकारी नहीं होती, हाँ, वो जिसमें मिस्त्री और मजदूर बजरी और वो रेत डाल रखी हुई है, उसके अंदर बैठ के वो अपनी टोयोटा करोला बना लेते हैं, ये करके वो जाते हैं। ठीक है। एक और ये है, सब आपके करिंदे हैं? ये कारिंदे भी हैं और कारोबार भी मेरा ही है। आप ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते नहीं। अब आस्ता आस्ता मॉडर्न हो रहे हैं सारे। अच्छा। क्योंकि अब मॉडर्निज्म है, लोग ऐसे पैसा नहीं देते, उनको पैसा नहीं देते, उनसे वैसे यूं करते ओहो नहीं। आपको पता है मेरे स्टाफ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और हमारे पास बहुत सारी स्टिंग, हाँ स्टिंग मंगवाए थे मेरे लिए। वो नहीं, स्टिंग ऑपरेशन होता है खुफिया कैमरों से। अच्छा। आप अपनी बहुत आपके पास एक महंगी गाड़ी है, आप वो पार्किंग में लगाते हैं, फिर उसके बाद मॉल के अंदर जाते हैं और आप लोगों से ये कहते हैं कि मेरा वॉलेट कहीं खो गया है, तो अगर आप 1000 रुपीज़ दें तो मैं ऑनलाइन टैक्सी करके घर चला जाऊं। तो ड्रेसिंग क्यों की हुई है? और ये बात आप मॉल में 100 बंदों से कहते हैं और 1 लाख रुपया सीधा कर लेते हैं। डेफिनेट। देखिए मेरे पास फुटेज है। कोई बात नहीं, फुटेज है, पैसा आपको मेरे पास। डर नहीं लगता? किस चीज का डर है? आप किसी से नहीं डरते? मांगने में किस चीज का डर है? कानून नाम की कोई चीज है? कानून है, कानून भी पैसे लेता है, ऐसी कौन सी बात है? आवाज नीचे करके मुझसे बात करनी है, एक आप भीख मांगते हैं और ऊपर से आप रोब डाल रहे हैं। यानी क्या मैं लस्सी मुंह पर सारी डाल दूंगा? बता दूं, अजीब सी बातें ना करो मेरे साथ। तुम्हारे आदमी सामने कोई आम आदमी नहीं बैठा हुआ। और कौन है आप? वो जो गाड़ी है ना मेरी, जो नीचे खड़ी है, जो आपने देखी है, जो आपके स्टाफ ने जो मैं पूछता हूँ ना वो क्यों नहीं बता रहे होते हैं? वो बताओ ना, जो मैं सवाल करता हूँ। एक मिनट ठहरो, तुम्हारा इलाज मैं कराता हूँ। मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? हेलो, ये भट्टी नाम का एक बताओ कॉम्पेयर है, होस्ट है। हाँ है। ये जिस चौक में भी इसकी गाड़ी नजर आई, इसकी गाड़ी के पीछे सारे मांगने वाले लग जाए, इशारे खुल जाए, इसकी गाड़ी ना जाने देना, नीचे लेट जाना। भाई बात नहीं, इसको छोड़ना नहीं। बड़े भाई, मैं बताता हूँ बड़े भाई, इसके घर, मैं तुम्हें घर भी दिखा दूंगा, F11 में घर है इसका। बड़े भाई, इसके घर में जाओ और हर मिनट के बाद टीन करके कहो बाजी अल्लाह का नाम है कुछ दे दे। ऐसे नहीं जी, ऐसे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप बिना खुदाई के सब हर चीज सीरियस ले लेते हैं। देखा हमारी खाने में क्या लेंगे आप जूतों के अलावा? मेरा मतलब है कि खाने में सर आप फास्ट फूड खाते हैं? एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग बहुत है फास्ट फूड खाने में। इसमें भी ट्रेनिंग होती है? डेफिनेट। वो क्या? किसी भी दरबार में चले जाए, हाँ, लंगर की देख खुली हो, बिल्कुल, आप लाइन में लगे हो, हाँ, और एक दफा आपने खाना ले लिया हो, तो भाग कर फास्ट तरीके से दूसरी दफा खाना ले लें, तो हो गया ना फास्ट फूड। लंगर की देख, फास्ट फूड। ये एक्चुअली ट्रेनिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग है, 6-7 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको पता है आप जैसे लोग हकदारों का हक खा रहे हैं। यहाँ कौन किसका हक नहीं खा रहा? अब देख लो, तुम्हारे से अच्छे कंपेयर पड़े हुए, तुम भी तो किसी का हक खा रहे हो। हमें कौन मना करेगा? बहरहाल मेरी गाड़ी की बात हो रही थी। आपने जो गाड़ी देखी नीचे, उसके अंदर एक गाड़ी है? गाड़ी के अंदर एक गाड़ी है। पीछे करो तो अगे नहीं जाती वो वाली धागा बनना? नहीं, एक और गाड़ी है, रिमोट। उस गाड़ी से मैंने वो गाड़ी ली है। वो कौन सी गाड़ी है? या अल्लाह, दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लाएगा। हाँ, वो मैंने देखा, आप उसको निकालते हैं, एक गेटअप करते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। हाँ डेफिनेट, ये पुराने तरीके, मॉडर्न तरीके ये हो गए। आप देखिए, ब्रांड का गुची, अरमानी। 50 लाख 52 लाख की गाड़ी है जो मैंने देखी है। हमारा दिमाग खराब है। कौन सी वीजल गाड़ी की बात कर रहे हो? ग्रे कलर वाली, वो 50 लाख की है। आई डोंट नो, मेरे पास हो गए गाड़ी में बैठे हुए। कभी कभी टैक्सी वैसी भी आओ, मेरे पास तो अपना मोटरसाइकिल है। 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी। मैं को आम बंदा नहीं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर खादिन नुसरात बैंक बॉक्स के चैनल लस्सी विद भट्टी में आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। मांगने वाला पढ़ा लिखा नौजवान 1.5 करोड़ की गाड़ी का मालिक निकला। डेफिनेट, मैंने डी चौक का ठेका लिया हुआ है। वो काला ठेका लिया हुआ है आपने? वो पता कितने का ठेका है वो? हाँ, उधर रश बहुत होता है लोगों का। सालाना कितना ठेका पता आपको? नहीं। 55 करोड़ में देना पड़ता मुझे वहां पे। मैं अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ऑन एयर कह रहा हूं कि आज ये आखिरी एपिसोड है मेरी इस जिंदगी की, इसके बाद मैं भाई के साथ ही हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये मर मर के पैसे कमाने की। ये बात, ये असल लोग हैं। तुम्हें ना मैं कारोबार बताऊंगा। बताओ। तुम्हारी नासे ना यहाँ से ऊपर करवा दूंगा मैं। तुम्हारा लगेगा कि खट्टे होंठ वाला है। मेकअप से? मेकअप से नहीं, इधर खिंचवाऊंगा तुम्हारा। हमारा वो भी इदारा है ना एक, हम अपने ऑर्गन जो है वो पुठे सीधे भी कर देते होते हैं। वो क्या बकवास कर रहे हो यार? सेटअप है, पूरी दुनिया है, पूरी सोसाइटीज हमने बिल्ड की हुई। अच्छा चले छोड़े, अभी तो मैं सोच रहा हूँ अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी लॉन्च करना चाह रहा हूँ। हैं? हाँ। आप? यस। इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ। अच्छा। मैं अपनी सोसाइटी लॉन्च करना चाह रहा हूँ। मैं पहले उसकी फाइलें बेचूंगा, सोसाइटी के बाद भी अपने फकीर बैठाऊंगा,
सोसाइटी के अंदर भी अपने फकीर बैठाऊंगा, वो आपसे फाइलों के पैसे भी लेंगे, फाइलों पे पैसे। भाजी बाहर तो छोड़िए, अंदर कितना होंगे भाई? सोसाइटी जब मेरी होगी मैं अंदर बैठाऊँ बाहर बैठाऊँ तो मामे लगते हो। हाँ गल तो ठीक है ਤੁਹਾਡੀ, ठीक है ना, ये बात है। मेरे उन्होंने बाहो। हाँ सही बात है, लिटाएं चाहे हम उनको लिटाएं। छोड़े यार सोसाइटी को, मुझे ये बताएं आपने काम कैसे शुरू किया, आखिर क्या मजबूरी थी या किसी से इंस्पायर हुआ क्या था? टेल मी द रियल स्टोरी। सच बताऊं? ऑफ कोर्स नरगस, सच बोलो। एक्चुअली कोई भी बंदा फकीर बनना नहीं चाहता, हाँ कोई भी बंदा पैसा मांगना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ सब कुछ होने के बावजूद हर जगह पर बेरोज़गारी, हर जगह पर नौकरी के लिए जाना, किसी ने भी नौकरी के लिए नहीं, किसी ने नहीं कहा कि पढ़े लिखे नौजवान हो ये नौकरी कर लो। रुलाएगा पगले। अच्छा दुष्कारा, मारा, मार भी कर। ओहो कोई नहीं, हौसला करें आप, हौसला करें आप। घर में आपको क्या पता मेरे साथ क्या हुआ आपके साथ? घर वाले भूखे बैठे हुए थे। अच्छा। मेरी छोटी बेटी भूखी थी 4 दिन की, मुझे कहती है ये उधर तक या खुदा, चलो इतना खुदा। मेरी बेटी मुझे कहती है कि रोटी नहीं आई। अच्छा अच्छा। मेरे का कोई बात नहीं बेटे, आज हम जी भर के रोटी खाएंगे। बस उस दिन सोच लिया था, हौसला करो मेरे भाई। उसी दिन सोच लिया था कि आज के बाद कमाई के बगैर घर नहीं जाऊंगा। सही है। आज भी दिहाड़ी लगी है, चलता हूं आपको, अल्लाह किसी को फकीर न करे। आज ठीक है ना मेरा भाई, हालात ऐसे ही होते हैं, तू हौसला। हैं वो ये किधर गया हैं? वो मेरी घड़ी भी ला ली। ओ भाईजान, मैंने दिहाड़ी लगानी तो सीख ली है, इस काम में लगता कुछ नहीं बनना, इसी के पीछे चलते हैं।